डेसिमल फ्रैक्शन क्या है जी पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 42 अपॉन 10,000। अब यहाँ पे जब भी आप ऐसा देखते हो ना याले टाइप का क्वेश्चन, जब भी इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या गिनना, नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो है जी यहाँ पे, 1 2 3 4, कितने जीरो है यहाँ पे, डिवीजन में 4 जीरो है, तो आपको न्यूमरेटर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 4 डिजिट के बाद। तो देखिए न्यूमरेटर में तो अभी हमारे पास कितने डिजिट है जी, 2 ही डिजिट है, 42, हमको कितने डिजिट चाहिए, 4, तो इसके सामने क्या ऐड कर दोगे आप, 2 जीरो, तो क्या आएगा जी आंसर 0.004। ये चीज समझा, पक्के में समझा, तो ये हमारा फाइनल आंसर 0.0042। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो क्या करना, जैसे हमारा नंबर क्या था 42 अपॉन 10,000 था क्या जी, यहाँ पे कितने डिजिट है, न्यूमर डिवीजन में 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी कितने डिजिट बनाओ, 5, तो 42 पहले से था, अब इसके पीछे जीरो लगाओगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे आगे जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 जीरो लगा दे, 3 जीरो लगा दे, तो अब ऊपर कितने डिजिट बन गए, 5 बने। अब मास्टर ने क्या बताया था, जितने नीचे जीरो है, कितने जीरो है, 1 2 3 4, उतने डिजिट बाद ऊपर आपको क्या लेना है, पॉइंट लेना है, तो राइट से गिनना चालू करो, कितने डिजिट के बाद, 4 के बाद, तो 1 2 3 4, तो क्या है जी आंसर 0.0042। तो ये मेथड समझिए तो इससे लिखो, ये मेथड समझिए तो इससे लिखो, लेकिन आपको आंसर सही लिखना है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अभी तक भूले तो नहीं है ना, अभी एक ही लेक्चर में देखते हुए आ रहे हो, प्लेस वैल्यू क्या रहता, जो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर बोलता फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होती, 9, क्योंकि फेस वैल्यू चेंज होती क्या, नहीं, क्या चेंज होती, प्लेस वैल्यू। क्या बताया था मास्टर ने, पहले ढूंढो 9 कहां पे जी, यहाँ पे 9 कहां पे दिख रहा, पॉइंट के इस तरफ, यहां तक दिख रहा। फिर उसके बाद क्या बोला था, 9 को छोड़ के बाकी सबको क्या लिख दो, 0 लिख दो, तो क्या मिलेगा 0.009, और 9 के पीछे 2 0 लिखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब इसको मेरे को क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो अब आप क्या करोगे, पहले तो बिना पॉइंट के नंबर को लिख दो, बिना पॉइंट के अगर मैं नंबर को लिखूंगा तो क्या बनेगा, 9 है ना, 009 को मैं क्या लिख सकता, 9, कोई भी दिक्कत। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 है, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 3, तो मैं क्या करूंगा 1 लिखूंगा, और उसके पीछे पॉइंट के बाद जितने डिजिट है ना उतने जीरो डाल दूंगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो मैं यहाँ पे कितने जीरो डाल दूंगा, 3, तो क्या है जी उसकी प्लेस वैल्यू 9/1000 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अगर यहाँ पे पूछता व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो क्या करते हैं हम, 5 को छोड़ के बाकी पूरे को क्या लिख देते हैं, 0, तो क्या लिखते हैं 0.00005 लिखते हैं ऐसा। फिर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं, बिना पॉइंट के वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5, बिना पॉइंट के लिखोगे तो क्या आएंगी वैल्यू 5 आएगी। फिर उसके बाद 1 लिख देते नीचे, और फिर कितने जीरो लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 5, तो 1 2 3 4 5। उम्मीद है समझा होगा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 1999/2111 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, 2111 से डिवाइड करो किसको, 1999 को। ये नंबर इससे छोटा है तो पहली चीज आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लिखोगे, क्या डालोगे सबसे पहले, पॉइंट डालोगे, जैसे ही पॉइंट डालोगे क्या आएगा नीचे, 0 आ जाएगा। अब चलिए अब आराम से कर सकते, तो 2 9 जा ले लो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो कितना 9 में गया तो कितना बचेगा 1, ये बोरो 1 करेगा कट के हो जाएगा 8, 8 से काट सकते क्या, नहीं, तो कट के हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, ये भी कट के हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, कट के हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ऑलरेडी आपने एक बार पॉइंट डाल चुके हैं, जब भी आप पॉइंट डाल देते हो उसके बाद जब भी सब्ट्रैक्शन करते हो उसके बाद बाय इज्जत 1 0 आपको मिल जाता है, 1 0 हमेशा नीचे आता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब भी आपने ऑलरेडी पॉइंट डाल चुके हैं तो 1 0 ऑलरेडी नीचे आता है। अगर एक से ज्यादा 0 लग रहे हैं तो फिर आपको 0 डालना पड़ता है। यहाँ पे 1 0 ऑलरेडी नीचे आ गया, तो अब मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अब कितने दा कर सकता हूँ, 4 दा कर सकता हूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर से कट के हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो 4, और ये कितना है हमारा 9, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑलरेडी डाल चुके तो 1 0 तो हमको मिलेगा। अब इसको कितने दा ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 9 4 के बाद एक ही ऑप्शन है, क्या है 6, तो कितने दा लेंगे 6 दा, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4,
कट के हो जाएगा 15 तो बचेगा 9, कट के हो जाएगा 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, ये कट के हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1। अब आगे डिवाइड करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको जो आंसर चाहिए तो हमको मिल गया 0.946, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। समझा? जहां पे भी आपका आंसर मैच हो जाए वहीं पे आंसर को कर देना खत्म, ठीक है, उससे आगे सॉल्व करते बैठना क्या नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डेसिमल फ्रैक्शन 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो इनमें से कौन सा चौथे नंबर पे आएगा ये बताना है। अब सबसे पहले तो मेरे को मालूम चाहिए भाई इनमें से बड़ा कौन है और इनमें से छोटा कौन है, तो चलिए पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि इनमें से बड़ा छोटा कौन है। पहले किसको देखेंगे? 2/5 को, मतलब 2 को डिवाइड करो 5 से, 2 छोटा है 5 से, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट डालेंगे, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 5 4 20 बचा रिमाइंडर 0, तो 2/5 की वैल्यू क्या है 0.4 आया। तीसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर क्या है 3/8, 3/8 मतलब 8 से डिवाइड करो 3 को, 0 पॉइंट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0, 8 3 24 बचेगा 6 बचेगा। अब उसके बाद पॉइंट डाल चुके तो ऑलरेडी क्या मिलेगा आपको, एक 0 मिलेगा 7 8 कितना होता 56 बचेगा 4। अब देखते हैं, पहले पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट निकालते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आगे निकालेंगे। वैसे एक 0 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पॉइंट डाल चुके हैं, अगर आगे जरूरत पड़ी तो निकालेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं निकालेंगे। पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वैल्यू निकालो क्या है 4/9, मतलब 9 से डिवाइड करो 4, जैसे 0 पॉइंट डालोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब ये कितने दा ले सकते हैं हम लोग, 4 दा ले सकते हैं, 4 9 36 बचेगा 4, नीचे आएगा 0, फिर से 4 9 36 बचेगा 4। ठीक है, आगे लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये हम चेक करेंगे। हम वैसे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट निकालते, अगर कोई इक्वल आ जाए फिर तीसरे पे जाते। ज्यादा मेहनत करना पसंद है क्या आपको? मेरे को तो नहीं पसंद भाई। 5/13 है, 13 से डिवाइड करो किसको 5 को, तो 0 पॉइंट डालेंगे तो क्या मिलेगा 50। ये क्यों कर रहे समझ रहा ना, 5 छोटा है 13 से, तो 13 के टेबल में 5 नहीं आ सकता, करके पॉइंट डाले तो क्या मिला वहां पे 0 आ गया। समझा? 13 3 कितना आएगा जी 49 आ गया हमारा। आया? एक मिनट रुको, 3 9 39 होगा ना, 49 कहाँ से ला लिया मास्टर कुछ ज्यादा ही धूम मचा ले रहा। वैसे 3 ही लेना पड़ेगा हमको, 3 3 9 3 1 3, कितना बचा जी 11 बचा। पॉइंट ऑलरेडी डाल चुके थे तो क्या आएगा जी 0 आ जाएंगे यहाँ पे। 13 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अब हम कितने सा ले सकते हैं 7 सा ट्राई करूँ क्या, 7 सा ट्राई करते एक बार। 7 3 21 आएगा, 7 1 7 7 + 2 91 आएगा। नहीं यहाँ पे नंबर हमने छोटा ले लिए, 8 सा भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। चलिए 8 सा ट्राई करते हैं। 8 3 24, 8 1 8, 8 + 2 10 आएगा। समझा पक्के में? यहाँ से कितना बचेगा 6, नीचे आएगा 0। आगे ट्राई करेंगे अगर हमको वैल्यू की जरूरत पड़ी तो। उसके बाद अगला नंबर क्या बचा है हमारे पास, एक और बचा 6/11। 6/11 कैसे निकालेंगे, 11 से डिवाइड करो 6 को, तो 0 पॉइंट डालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 11 5 सा कितना आएगा 55 बचा 5, पॉइंट डाल चुके करके क्या आएगा एक 0। 11 4 था, कितना आएगा 44। अब आप ढूंढो यहाँ पे कौन सा नंबर किस सीक्वेंस में आ रहा है। हमको कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है जी मेरे को, ये दिख रहा है ना, तो 0.37 ये छोटा है। किससे, इससे थोड़ा बड़ा कौन है 0.38 है, इससे थोड़ा बड़ा कौन है 0.4, इससे बड़ा 0.44 और इससे बड़ा 0.54 है, मतलब 0.37। सबसे पहला नंबर क्या है 3/8, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा 5/13, 0.38 वाली वैल्यू। 0.4 किसकी वैल्यू है 2/5 की। 0.44 किसकी वैल्यू है 4/9 की। और 0.54 का की वैल्यू है 6/11 की। आपको कौन सा नंबर पूछा था, अगर आप इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो विच नंबर इज 4, 1 2 3 4, कौन सा नंबर जी 4/9। सबसे छोटा पूछता तो 3/8, सबसे बड़ा पूछता तो 6/11। समझा पक्के में, समझा? दूसरे नंबर का पूछे, तीसरे नंबर का पूछे, निकालना आ जाएगा। क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट निकालो, अगर जरूरत पड़ी तो तीसरे में जाना है। ठीक है,
फिर असेंडिंग बोलता है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा। डिसेंडिंग बोलता है तो सबसे बड़े से सबसे छोटे के। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्रैक्शन इज नियरेस्ट टू 2/5। आपको पूछ रहा है 2/5 के सबसे आसपास कौन सी वैल्यू आएंगी। तो पहले देखो 2/5 होता कितना है, तो चलिए 2/5 मतलब 5 से डिवाइड करो 2 को, तो 0 पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 द 20, बचा रिमाइंडर 0, यानी 2/5 की वैल्यू क्या होती 0.4। अब आपको ढूंढना है ऐसा नंबर जो 0.4 के पास आता है। इनमें से कौन सा नंबर 0.4 के सबसे पास होगा। तो चलिए पहला नंबर कौन सा निकालेंगे हम, 4/5 निकालेंगे। तो डायरेक्ट आ रहा 5 8 द 40 आता, 0 पॉइंट डालेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 द 40 आया। जो जल्दी निकलता है उसको निकाल लो ऐसे। ठीक है, दूसरा जो निकालना है 21 को डिवाइड करना है किससे 50 से करना है, नहीं आता तो 0 पॉइंट डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 5 4 था, कितना आएगा 20 आया, नीचे 0, कितना बचा जी 10 बचा, क्योंकि आपने पॉइंट डाल तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और इस 0 से मल्टीप्लाई 52 ज़ा कितना हो गया 100, बचा रिमाइंडर 0। यानी जो आपकी दूसरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकाले आपने 21/50, इसकी वैल्यू कितनी आती 0.42 आती। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। तीसरी वैल्यू कौन सी निकालना है हमको 20,001/5000 निकालना है। चलिए निकालते हैं, चलिए 50,000 से डिवाइड करो किसको 2,000,001 को, जैसे ही डालोगे 0 पॉइंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 5 4 था, कितना होता 20 आया, और ये यहाँ पे कितने 0 थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आ गए। अब देखो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और ये पूरा वैल्यू हो गया कैंसिल हुआ। पॉइंट डाले थे तो नीचे क्या आएगा 1 0 आएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या बना 100, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 50,000, ये वैल्यू छोटी है तो क्या करोगे 1 0 डालोगे, जैसे यहाँ पे 1 0 डालोगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब कितना हुआ 1000, अभी भी इससे छोटा है, एक और 0 डालो। अब कितना हुआ 10,000, अभी भी 50,000 से छोटा है, एक और 0 डालो, जैसे 1 0 डालोगे अब कितना हो गया ये 1 लाख हुआ। तो 52 ज़ा 5 2 ज़ा 10, कितने 0 थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गई पूरी वैल्यू, क्या है जी रिमाइंडर 0। यानी इसको जब डिवाइड किया तो क्या है आंसर 0.4002। ये 0.4 के अभी तक सबसे पास की वैल्यू हमको मिली है, 0.8 दूर हो गया, 0.42 भी दूर हो गया। एक वैल्यू बची है हमारे पास, कौन सी बची है, जो आखिरी वाला डिवीजन का नंबर बाकी है, कौन सा 2, 4 बार 0 1, इसको डिवाइड करना है किससे 5, 1 2 3 4 5 बार 0 है ऐसा, तो 0 पॉइंट डालेंगे, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा फिर से 5 4 था, कितना आएगा 20 आया, 1 2 3 4 5 बार 0, 1 2 3 4 5 बार 0 डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 10 बचा क्योंकि आपने एक बार पॉइंट डाला था तो हमेशा क्या आता है 1 0 मिलता है हमको, लेकिन 1 0 मिलने के बाद भी क्या वैल्यू बनी 100, यहाँ पे क्या वैल्यू है 5 लाख है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 0 पड़ेगा, अभी भी 1000 हुआ तो एक और 0 डालो, अब कितना हुआ 10,000, एक और 0 डालो कितना हुआ 1 लाख, 5 लाख से अभी भी छोटा है तो एक और 0 डालो, तो अब कितना हुआ 10 लाख हुआ। फिर कितने सा मल्टीप्लाई करोगे 2 सा, 5 2 सा 10, कितने 0 थे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, दोनों वैल्यू कट गई, क्या आंसर 0। यानी जब आपने 2 4 बार 0 1 को डिवाइड किया 5 बार 0 से, तो हमको क्या आंसर मिला 0.4 4 बार 0 2। अब आप देखो यहां पे जो नंबर बना हमारा क्या बना 0.4002, कितने बार 0 है 3 बार 0, 4 यहाँ पे जो बना 1 2 3 4 बार 02 बना है ना, यानी ये जो नंबर है ये इससे भी ज्यादा छोटा है ना, इससे भी ज्यादा छोटा है, यानी सबसे ज्यादा पास है किसके 0.4 के, है ना, यानी 2/5 के सबसे ज्यादा पास में कौन सा नंबर बन रहा है हमारा, ये वाला 2 4 बार 01/5 लाख। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। आपको देखना है कौन सा नंबर सबसे पास में, जैसे 0.4 हो गया इसके पास, 0.8 सबसे बड़ा है इनमें, उससे थोड़ा छोटा कौन है 0.42, उससे छोटा कौन है
0.40002 और उससे भी छोटा कौन है 0.4 4 बार 02 और सबसे छोटा कौन है 0.4 तो 0.4 के सबसे पास कौन सा है ये नंबर है 0.4 बार 0 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में समझा सच में समझा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271। याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में आपको काय की वैल्यू चाहिए रहती है क्वेश्चन मार्क की। तो हम क्या करेंगे लेट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ले लेंगे x। तो इधर क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या लिख दिया x और बाकी जितनी वैल्यू है ना सबको इधर हकेल देना। ठीक है हमको काय की वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ x की चाहिए सिर्फ और सिर्फ काय की वैल्यू चाहिए हमको x की चाहिए। डाल दिया क्वेश्चन मार्क की जगह x ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में थी इधर आएंगी तो माइनस में। तो क्या मिलेगा आपको 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 और यहाँ पे प्लस में थी ये वैल्यू इधर आएंगी तो माइनस 27.27 आएगा। अब क्या करोगे यहाँ से माइनस साइन को निकाल लो कॉमन तो क्या मिलेगा जी 534.596 जैसा था वैसा प्लस 61.472 जैसा था वैसा। यहाँ से माइनस साइन को निकालो कॉमन तो अब क्या बनेगा 496.708 माइनस साइन कॉमन निकाल तो क्या आएगा प्लस 27.271 ये का एक वैल्यू हो गई जी x की। अब करो इनको ऐड। कैसे ऐड करना है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहा ना उनको ऐड करना। जैसे अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन हो तो आप क्या करना पहले नंबर को लिख लो यहाँ पे बकायदा 534.596 है ऐसा। अब पॉइंट आपके अलाइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या नंबर है 61 पॉइंट तो याद रखना 61 पॉइंट देखो पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए आपका 472। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पॉइंट के पीछे तीसरा डिजिट पॉइंट के पीछे तीसरे डिजिट से ऐड होंगे तो 6 + 2 8 9 + 7 कितना आएगा 16 कैरी 1 5 + 5 10 कैरी 1 यहाँ पे पॉइंट था तो नीचे भी क्या आएगा पॉइंट 4 + 2 6 6 + 3 9 और ये 5 जैसा था वैसा तो क्या मिला 596.068 आया। कोई भी दिक्कत। अब यहाँ पे पॉइंट के पीछे तीसरा डिजिट तीसरे से ऐड होगा डायरेक्ट कर दो आप 8 + 1 9 7 + 0 7 7 + 2 9 यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट 7 + 6 13 कैरी 1 1 + 2 3 3 + 9 12 कैरी 1 4 + 1 5 ये का एक वैल्यू हो गई जी x की। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेंगे। आपको क्या करना है जी दोनों वैल्यूज को करना है सबट्रैक्ट। कौन कौन सी वैल्यू को 596.068 को सबट्रैक्ट करना है किससे 523.979 से। ये वैल्यू बड़ी है 8 9 8 से बड़ा है तो सबट्रैक्ट होगा क्या नहीं तो कट के हो जाएगा 18 ये कट के हो जाएगा हमारा 15 ये कट के हो जाएगा हमारा 9 ये कट के हो जाएगा हमारा 5 होगा। तो 18 में से 9 गया कितना बचेगा 9 15 में से 7 गया कितना बचेगा जी 8 9 में से 9 गया तो 0 5 में से 3 गया तो 2 9 में से 2 गया तो 7 5 में से 5 गया 0 तो क्या है x की वैल्यू 72.089 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में समझा सच में समझा। ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएंगी कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के जो है 324.4 इंटू 11.5 इंटू 8.5 है ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले पॉइंट को हटा दो। ठीक है क्या करोगे सबसे पहले पॉइंट को हटा दो क्या है 32.4 तो आप क्या करो बिना पॉइंट के लिख दो इसको तो क्या आएगा 324 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1 तो नीचे 1 के पीछे कितने जीरो लगा दो 1। ये वाला कंसेप्ट याद है 11.5 इसको बिना पॉइंट के लिखो तो क्या आएगा 115 आएगा। नीचे हमेशा 1 रहता उसके पीछे कितने जीरो आएंगे ये देखना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1 तो नीचे 1 के बाद कितना जीरो आएंगे 1 तो जैसे 10 से डिवाइड करोगे तो 11.5 बन जाएगा। 8.5 इसको क्या लिख सकते हैं 85/10 ये तो आप समझ गया होगा। अब 10 × 10 × 10 10 10 जा 100 100 10 जा कितना आ गया जी 1000 आया। अब इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं 324 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 115 को 5 4 जा 20 5 2 जा 10 10 + 2 12 कैरी 1 5 3 जा 15 15 + 1 16 फिर अब 10th प्लेस में है तो क्या आएगा 0 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर 3
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर क्या आएगा 324। फिर 100 प्लेस में आएंगे तो 20, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर 324। ऐड कीजिए 0 + 0 0, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7 और ये 3। यानी पहले दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है 37260। क्या है पहले दो का मल्टीप्लीकेशन 37260। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई किससे 85 से करेंगे। एक नंबर बचा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, अभी 85 से मल्टीप्लाई होना बाकी है। तो 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13, कैरी 1, 5 7 ज़ा 35, 35 + 1 कितना आएगा जी 36, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, 10 प्लेस में आए तो 0, 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 20, 7 8 ज़ा 56, 56 + 2 58, 8 3 ज़ा 24, 24 + 5 कितना आएगा जी 29 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 3 11, कैरी 1, 6 + 1 7, 8 + 8 16, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 1 + 2 क्या है जी आंसर 3167100। अब देखिए यहाँ के 2 0 यहाँ के 2 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में क्या है 10, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डाल दो 0 तो क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या बचा 31671, इसके डिवीजन में क्या बचा 10, 10 से डिवाइड करना मतलब पीछे से एक डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, तो क्या आएगा 3167.1 कितना आ रहा 3167.1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? अरे समझा जी, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, किसी को भी बाउंसर नहीं गया। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो है 6425 डिवाइड बाय 125 इंटू 8। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन नाम का जो चैप्टर है जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसमें देखने वाले हैं डिटेल में। अभी सिर्फ समझ लो कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 6425 डिवाइड बाय 125 इंटू 8 ऐसा दिख रहा है ना आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि आप पहले डिवाइड करोगे कि पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर कैसा सॉल्व करोगे। तो हमेशा याद रखना है एक वर्ड, वो है बोर्ड मास। क्या वर्ड याद रखना है बोर्ड मास। मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑफ कहीं पे लिखा है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो देखो यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है क्या जी, नहीं दिख रहा तो इसको सॉल्व करना है क्या नहीं। ऑफ दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा तो इसको सॉल्व करना है क्या नहीं। डिवीजन दिख रहा है क्या जी, हाँ जी दिख रहा है। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को। तो हमको क्या मिलेगा 6425 को पहले हम डिवाइड करेंगे 125 से, फिर किसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो इंटू 8। समझा कैसे कंसेप्ट जाना है। बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। अब देखिए यहाँ पे इसके बेस में 25, इसके बेस में 25 यानी 25 के टेबल में आएगा 25 5 ज़ा 125 होता है। अब यहाँ पे 25 2 ज़ा 50, इसको यहाँ पे कर लेते हैं ना। 25 तो बड़ा नंबर है, होशियारी मारने के चक्कर में गलत हो जाएगा। 25 2 ज़ा कितना आएगा जी 50, तो बचा 14, नीचे आएगा 2। 25 5 ज़ा 125, यहाँ पे कट के हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा जी 7, ये कट के हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, क्या नीचे आएगा 5। 25 के टेल में 175 आता है क्या, हाँ जी कितने ज़ा 7 ज़ा, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 2 ज़ा 14, 14 + 3 17 आएगा। यानी डिवाइड हो रहा है, कितने ज़ा हो रहा है 257 ज़ा। यानी डिवाइड करने के बाद क्या आंसर मिलेगा 257। इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, जो भी आंसर आया वो क्या रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो चलिए 7 8 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 50, सॉरी 8 5 ज़ा 40, 40 + 5 45, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 20। क्या रहा आंसर 2056। क्या रहा जी हमारा आंसर 2056। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा कैसे निकालेंगे, समझा क्या आएगा इसका आंसर नन ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, कैसा कंसेप्ट जा रहा समझ रहा है, सच में समझ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 5 नहीं किया अभी तक, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं, ऐसी गलती कीजिएगा नहीं, ठीक है। क्या है यहाँ पे अभी डिवीजन बाकी है, अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ। तो 2056
ये तो आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करने के बाद अभी भी डिवीजन में क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। थोड़ा सा ऐसे आंखें खुली रखना पड़ेगा आपको भी, नहीं तो मास्टर जैसी गलती करके आओगे। चलिए 5 से डिवाइड करना है जी, किसको करना है 205 6 को करना है। 5 4 द कितना आएगा 20, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5 5 1 जा 5, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6 5 1 जा 5, बचेगा 1। अब यहाँ पे कुछ और 5 1 के टेबल में 5 आ सकता है, 5 के टेबल में 1 आ सकता है, नहीं तो डालेंगे पॉइंट, पॉइंट डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 5 2 जा 10, बचा रिमाइंडर 0। तो क्या आ जाए आंसर 411.2 411.2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देख रहे ऐसा होता है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नजर हटाना है क्या यहाँ से, नहीं जी, नहीं तो ऐसा फिर जैसा मास्टर यहाँ पे गुगली खा गया था डिवीजन का पाई नहीं देख के, वैसा आप भी पेपर में मत खाइएगा, समझे ना। जैसे मास्टर की आंख सही समय पे खुल गई, वैसे आपकी आंख भी सही समय पे खुलनी चाहिए। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। विशाल डोनेट ब्लड थ्राइस इन 2 ईयर, यानी विशाल डोनेट करेगा ब्लड 3 टाइम्स, कितने टाइम में 2 ईयर्स में करेगा। हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड विल ही डोनेट इन 6 ईयर्स, आपको निकालना है 6 साल में कितने बार डोनेट करेगा। 3 बार डोनेट कर रहा है 2 साल में, तो अगले 2 साल फिर से उसका खून खोलेगा और 3 बार डोनेट करेगा, फिर उसके अगले 2 साल फिर से उसका खून खोलेगा और फिर 3 बार डोनेट करेगा, यानी टोटल 2 + 2 + 2 टोटल 6 सालों में वो कितने बार खून डोनेट कर रहा, 3 + 3 6 6 + 3 9 टाइम्स कर रहा पक्के में। तो आप लिखेंगे विशाल डोनेट्स ब्लड कितने टाइम 9 टाइम्स इन 6 ईयर्स। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा। पहले 3 बार 2 साल में, तो अगले 2 साल फिर से 3 बार करेगा, उसके अगले 2 साल फिर से 3 बार करेगा, तो टोटल 6 सालों में कितने बार उसने खून डोनेट कर दिया 9 बार। और हर एक बार कितने ml डोनेट कर रहा है 350 ml। तो आप लेंगे टोटल ब्लड डोनेटेड बाय विशाल। चलिए बताइए कितना आएगा जी, एक बार में कितना डोनेट कर रहा है 350 ml, ऐसा वो कितने बार डोनेट कर रहा है 9 बार कर रहा है। तो 9 0 जा 0, 5 9 जा 45, 3 9 जा 27, 27 + 4 कितना आएगा जी 31। ये जो आंसर है वो काय में आएगा, जो यहाँ पे यूनिट था क्या था ml, तो ये भी काय में आएगा ml में। बट हमको तो आंसर पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर, कितना लीटर डोनेट कर रहा है। अब आप क्या करोगे डिवाइड बाय 1000, तो आंसर काय में आ जाएगा लीटर में। तो 3150 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर काय में आ जाएगा हमारा लीटर्स में। याद रहेगा पक्के में, 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, ये याद रखना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो हमको 1 ml की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 1/1000 लीटर। कितने जीरो है जी 3 0, तो पीछे से 3 0 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो क्या मिलेगा 3.150 लीटर। 3.150 का ही मतलब 3.15 लीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर 0.121212 रिपीट होते जा रहा है इन p/q फॉर्म इज। अब आप ये चीज समझो, यहाँ पे 0.121212 ऐसा जा रहा है, मतलब ये 12 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.12 का बार, मतलब 0 पॉइंट के बाद 12 है, उसके बाद फिर से 12 है, इसके बाद 12 है। तो हम ये 12 ऐसा इनफाइनाइट बार लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं 12 बार। बार क्या रिप्रेजेंट करता, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे करता। अब हमको इसको कौन से फॉर्म में लिखना है p/q फॉर्म में, बड़ा आसान है। देखो पहला तो ये आपका मिक्स्ड फॉर्म में है कि प्योर रेकरिंग फॉर्म है। यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा है क्या जो रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद, नहीं है, यानी कौन सा फॉर्म हो गया हमारा प्योर फॉर्म हो गया, प्योर रेकरिंग फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहले तो बिना पॉइंट के नंबर लिख दो। बिना पॉइंट के नंबर लिखो, क्या है 1 और 2, लिख दो 1 2। ये नंबर को डिवाइड कर देना, कैसे, कितने नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2, ये दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं 2, तो कैसे डिवाइड कर दोगे आप इसको 2 बार 9 से। जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने बार 9 से कर देना उसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं कि हाँ जी 3 4 12 3 33 था, तो क्या आंसर 4/33। कैसा है समझा, पक्के में समझा। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहता
537 बार, यानी 537 पूरे के पूरे रिपीट हो रहे, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप 537 को पहले बिना पॉइंट के लिखते, फिर आप देखते कितने नंबर रिपीट हो रहे, 1 2 और 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे, तो इनको 3 बार 9 से कर देते डिवाइड। अगर यहाँ पे रहता 0.2 बार, ठीक है, तो कितना नंबर रिपीट हो रहा बार बार, एक ही नंबर रिपीट हो रहा, तो पहले बिना पॉइंट के लिखो तो आ जाएगा 2 आया, जो भी नंबर के ऊपर बार रहता वाला नंबर लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद कितने नंबर से बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो कैसे डिवाइड करेंगे जी, 9 से करेंगे। कंसेप्ट समझ रहा है। अगर मैं आपको ऐसा दे दूं 0.002 सपोज ये नंबर दे दिया, क्या है 0.002 बार, तो पहले वाला नंबर लिखो क्या है 002 है, ये पूरा 002 रिपीट हो रहा, कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे, 1 2 और 3 नंबर, तो कितने बार 9 आएगा जी यहाँ पे, 3 बार आएगा। अब इसको ऐसा लिखो, चाहे सामने 0 नहीं भी लिखो तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, समझा। तो आएगा 2/999, यानी जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको लिखो पहले, और फिर देखो कितने नंबर के ऊपर बार था, जितने नंबर के ऊपर बार था उतने बार क्या डाल दो, 9 डाल दो, आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.27 बार को करना है। अब ये पॉइंट के पहले वाले ने हमारा कुछ बिगाड़ा क्या, नहीं, तो उसको बाइज्जत बरी कर दो, तो 1 + 0.27 बार। पहले आपने क्या किया, इनको टुकड़े टुकड़े किया, जो रिपीट नहीं हो रहा था पॉइंट के पहले उसको आगे लिख दिया, और पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा था उसको लिख दिया, तो 1 +, अब इसके साथ छेड़छाड़ करो, ठीक है, 27 है, इसके ऊपर क्या है बार है, यानी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो इसको बिना पॉइंट के लिए क्या आएगा 27 अपॉन, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कितने नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 2 बार 9 से। अगर यहाँ पे 271 होता बार में, तो आप 271 अपॉन कितने बार 9 लिखते, 3 बार। अगर यहाँ पे 2723 होता, कितने नंबर हो गए, 4, तो आप लिखते 2723 अपॉन फिर 4 बार 9। कंसेप्ट समझ रहा है, अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। दोनों के दोनों जो नंबर है काय के टेबल में आते जी, 9 के टेबल में आते, अरे आते हैं, टेबल आता है रे बाबा, 9 3 = 27, 9 11, तो क्या मिला यहाँ पे 1 + 3/11, क्रॉस करो, 11 1 = 11 + 3/11, 11 + 3 कितना होगा 14/11, तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझा, अरे समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 0.423 बार इज इक्विवेलेंट टू, अब क्वेश्चन हुआ चेंज, 0.423 बार बोल रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, पिछले जो क्वेश्चन थे हमारे उनमें सब जो नंबर थे उनके ऊपर क्या आ रहा था, बार आ रहा था, यानी जितने नंबर थे उनके ऊपर क्या आ रहा था, बार आ रहा था। तो कौन से फॉर्म में थे, प्योर फॉर्म में। अब ये आ गया मिक्स फॉर्म में, मिक्स रिकरिंग फॉर्म में, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है जो रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद 2 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिना पॉइंट के पूरे नंबर को लिखो, 423, 423 मेरा पूरा नंबर है बिना पॉइंट के वो नंबर को मैंने लिख दिया। इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो 4 को कर दो सब्ट्रैक्ट। अभी वो कंसेप्ट सेम रहेगा, बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर, तो 9 कितने बार आएगा, 2 बार, पर जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 4 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके जगह आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यानी जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतने क्या आएंगे, यहाँ पे 0 आएंगे। अभी अगर नहीं भी समझा टेंशन नहीं लेना, आगे वाले क्वेश्चन में समझेंगे आपको। 423 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 490 अपॉन 990, तो दिस इज योर 419 अपॉन 990, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता 0.4393 बार, ऐसा क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, हम लोग पहले बिना पॉइंट के आंसर लिखते, तो लिखते 4393 लिखते, फिर हम देखते बार में कितने नंबर थे, बार में कितने नंबर थे, 9 और 3, यानी 2 नंबर ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 9 कितने बार आएगा जी, 2 बार आएगा। कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, 4 और 3, तो उनके जो 2 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, तो 0 कितने बार आएगा, 2 बार। और यहाँ पे 43 ऐसा नंबर था जो रिपीट नहीं हुआ, तो जो न्यूमरेटर है उसमें से 43 को आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 गया 5, तो ये 43 जैसा था वैसा अपॉन 9900। समझा कैसा कंसेप्ट है, पक्के में समझा। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता 0.023 बार ऐसा होता, तो हम क्या करते हैं, पहले बिना पॉइंट के नंबर लिखते, तो लिखते 0 2 3,
लिखते, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 0 रिपीट नहीं हो रहा, -0 कर देते, करते। उसके बाद 2 3 के ऊपर बार है ना, बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर, 2 बार क्या आता 9। ऐसा कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, 1 नंबर, यानी वो 1 नंबर ऐसा जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 0 कितने बार आएगा, 1 बार। 23 में से 0 गया तो क्या बचता, 23/990। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, अरे पक्के में समझ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.2956 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए क्या है जी नंबर, 0.2956 बार, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 0.2956 बार को कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करेंगे, बिना पॉइंट के नंबर लिखो, तो 2956 पूरा नंबर लिख दिया बिना पॉइंट के। अब देखो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 2 और 9, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 29 रिपीट नहीं हो रहा, तो सब्ट्रैक्ट हो गया 29। अब देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, 5 और 6 के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 बार क्या आएगा 9। पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं उतने बार 0, जितने के ऊपर बार है उतने बार 9। 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 बार 9, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं था तो 2 बार 0। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा जी, 7 बचेगा। इसने बोरो 1 किया तो कट हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, और ये 29 अपने हालत पे छोड़ दो, 9900। तो क्या है 2927/9900। तो दिस इज फाइनल आंसर। समझा, अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा लोगों के दिमाग के ऊपर से। अब देखिए जैसे आला क्वेश्चन है, क्या है जी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 2.8768 बार इज इक्वल टू, पहले तो देखो पॉइंट के पहले वाले नंबर से हमारा कुछ भी झंझट नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं, तो इसको लिख दो 2 + 0.8768 बार, लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस को उसके हाल पे छोड़ देना, छेड़ना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, नंबर को बिना पॉइंट के लिखो, तो क्या आएगा 8768। इससे वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कौन से नंबर को, जो रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 8 रिपीट नहीं हो रहा बिना बार के, जो बिना बार का वाले नंबर को कर दो सब्ट्रैक्ट। फिर देखो बार कितने नंबर के ऊपर है, 768 कितने नंबर के ऊपर है, 3 नंबर के ऊपर, तो 3 बार क्या आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। बार कितने नंबर के ऊपर नहीं है, 1 नंबर के ऊपर नहीं है, यानी 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 0 आ जाएगा 1 बार। समझा, अरे समझ रहा है रे बाबा, तो क्या मिलेगा 2 + 8768 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8760/9990। यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, ये 7 + 6 कितना होगा 13, 13 + 8 कितना आएगा 21, यानी 3 के टेबल में आएंगे ये भी नंबर। तो 3 2 + 6 बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 3 9 + 27 बचेगा कुछ भी, नीचे आएगा 6, 3 2 + 6, यहाँ पे 3 3 × 9 3 3 × 9 3 3 × 9, तो क्या आंसर 2 + 292/333, 2 + 292/333, इसी को ऐसा लिखते हैं ना 292/333। दिस इज द फाइनल आंसर। समझा, अरे समझा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार, 0.3 बार + 0.32 बार इज, क्या है पहला नंबर 0.2 बार, दूसरा 0.3 बार, तीसरा 0.32 बार। पहले तो बिना बार के लिखो, तो क्या आएगा 2, कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, कितने बार 9 आएगा 1 बार। 0.3 बार मतलब बिना पॉइंट के लिखो, नंबर क्या आएगा 3, कितने बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है, तो कितने बार 9 आएगा 1 बार, प्लस बिना पॉइंट के नंबर लिखो, क्या है 32। फिर उसके बाद कितने नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे, 3 और 2, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो 9 कितने बार आएगा जी 2 बार आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो इनके डिवीजन में 99 है, इसके डिवीजन में बेचारों के 9 है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 11, तो 2 11 जा 22, 11 9 जा 99, 11 3 जा 33, 11 9 जा 99 + 32/99। इसका फायदा क्या हुआ, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे जी ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो क्या आंसर 87/99, क्या आंसर 87/99।
99, तो यहाँ मतलब 87/99 के मतलब क्या होगा 0.87 बार आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्यों, मेरे को कैसे मालूम चला कि देखो यहाँ पे क्या नंबर है 87 है, डिवीजन में क्या है 99 है और यहाँ पे पॉइंट है। जैसे आपको अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डिवाइड करके देख लो 99 को 87 से, जैसे 0 पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे इतना क्यों सोचना बैठना, जब आपको एक चीज़ मालूम है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे जैसे अपन लोग रहता ना, अगर मैं 0.87 बार को सॉल्व करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पहले बिना पॉइंट के नंबर लिखूंगा तो 87, फिर यहाँ पे पॉइंट कितने बार आ रहा 2 है ना, 2 नंबर के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा 99। तो जब डायरेक्ट आंसर आता है तो ऐसा निकालते हुए टाइम वेस्ट मेरे हिसाब से नहीं करो, है ना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने में, ठीक है। तो जितना बचा के रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो समझा ये आंसर कैसे है, आपने इसको सॉल्व करके देखा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है जी, 8.31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, 8 प्लस 0.31 बार लिखा, मैंने बताया था पॉइंट के पहले वालों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ देना, प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए ये नंबर कौन से फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में है, तो बिना पॉइंट के लिए को पहले क्या आएगा 31 अपॉन यहाँ पे 1 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कितने नंबर है ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, तो 9 कितने बार आएगा, एक बार। 3 ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसकी जगह क्या आता 0, बट वो न्यूमरेटर में हमेशा एक नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, कौन सा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा 3 होगा। ये 0.6 बार है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिना पॉइंट के आंसर लिखेंगे तो आएगा 6, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 6, कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं 1, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा ये 1 बार 9 से, प्लस 0.002 बार, तो पहले बिना पॉइंट के आंसर लिखो तो क्या आएगा 002 आएगा। सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 0 रिपीट नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अब नीचे लेकिन इससे फर्क पड़ता है क्या, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2, एक ही नंबर ऐसा जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर बार है उसकी जगह क्या आता 9, ये 2 बार जो 0 इनके जगह बार है क्या, नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं, कितने नंबर है ऐसे 2, तो 2 बार क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। समझा, अरे समझा सच में, तो क्या मिलेगा 8 प्लस 31 में से 3 गया तो कितना बचेगा जी 28 अपॉन 90 प्लस 6 अपॉन 9 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन 900। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 900 है, तो हम इन सबको 900 बना सकते हैं क्या, हाँ जी। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो नीचे 900 बन गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो नीचे 900 बन गया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, सबका डिनोमिनेटर बन गया सेम, जैसे ही सबका डिनोमिनेटर सेम बन गया सब क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो डिवीजन में आ गया 900, 2 ऐड होगा 0 में तो क्या मिलेगा 2, 8 ऐड होगा 0 में तो क्या मिलेगा 8, 6 ऐड होगा 2 में तो क्या मिलेगा 8, था 882/900, तो 8 प्लस 882/900। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या है 8.912 बार, 8.912 बार, 8.979 बार और एक है 8.979 बार। यहाँ पे आप एक चीज गौर फरमाइए, यहाँ पे 9 कितने बार है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। 9 हम कब लिखते हैं, जितने बार नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 कितने बार है, एक बार। तो आपका जो आंसर रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वैल्यू रहेगा जिसके ऊपर बार आना चाहिए। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है 2, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। कितने नंबर के ऊपर बार है 3, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। कितने नंबर के ऊपर बार है 2, इससे आंसर हो सकता है क्या, नहीं। कितने नंबर के ऊपर बार है 1, तो ये आंसर हो सकता है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 8.9 इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता है 8 प्लस 0.979 बार, यानी 8 प्लस बिना पॉइंट के आंसर लिखो तो 979 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उससे सब्ट्रैक्ट करो, 97 से हो गया सब्ट्रैक्ट, डिवाइड बाय जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितना नंबर रिपीट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 9, कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे 2, तो उनकी जगह क्या आ जाएगा 0, तो 8 प्लस 9 में से 7 गया क्या बचेगा 2, ये कट के हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, ये बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 8, तो 8 अपॉन 900 आया, सेम नंबर आया। तो केस करना कैसे पड़ता है समझा, यहाँ पे आपने क्या देखा,
यहाँ पे डिवीजन में एक ही बार 9 है, 2 बार क्या है 0, तो 2 नंबर ऐसे रहेंगे जो रिपीट नहीं होंगे और 1 नंबर ऐसा रहेगा जिसके ऊपर बार आएगा। यहाँ पे आंसर में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर था जिसके ऊपर बार था, हमने उसको एक्सपांड करके देखा, वही है हमारा आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? अरे समझा, पक्के में समझा। आप क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन को करो सिंप्लीफाई। क्या करना है इसको? सिंप्लीफाई। किसको? 4.41 इंटू 0.16 डिवाइड बाय 2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। पहली स्टेप बिना पॉइंट के लिखो है, क्या आएगा? 441 आया। डिवाइड करना 1 के पीछे कितने जीरो लगाओगे? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आ गए? 2 इंटू 0.16 बिना पॉइंट के लिखो, क्या आएगा? 16। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो नीचे 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2। यहाँ पे क्या था? 2.1, तो इसको लिखेंगे 21/10। समझा ना? पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 1 के बाद एक जीरो। 16/10। क्या लॉजिक लगा रहे? समझ रहा है रे बाबा? इंटू 0.21, इसको क्या लिखेंगे? 21 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो कैसे डिवाइड होगा? 100 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी, बहुत सारी चीजें कट रही है, तो चलिए काटते हैं। यहाँ पे डिवीजन का 100, डिवीजन का 100 कैंसिल। यहाँ पे 1 0 डिवीजन में, यहाँ पे 1 0 डिवीजन में कैंसिल। यहाँ पे 1 0 डिवीजन में, 1 0 डिवीजन में कैंसिल। यहाँ का 16, यहाँ का 16 कैंसिल। 21 के टेबल में 441 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था? 21 था, क्योंकि आपको मालूम होगा 21 का स्क्वायर ही क्या होता है? 441। 21 कैंसिल, सब कट गया। क्या बचा आंसर? 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इससे ज्यादा इजी क्या ही देगा रे बाबा तुमको। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू निकालना है। 5.71 इंटू 5.71 इंटू 5.71। 5.71 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 5.71 का क्यूब। कौन सा साइन है? माइनस। 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79। 2.79 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 2.79 का क्यूब अपॉन 5.71 इंटू 5.71, 2 बार आया तो क्या आएगा? 5.71 का स्क्वायर प्लस 5.71 इंटू 2.79। कौन सा साइन है? प्लस। 2.79 इंटू 2.79 क्या मिलेगा? 2.79 का स्क्वायर मिलेगा। अब आपको अगर ऐसा एक चीज करना है तो आप क्या करो? 5.71 के जगह लिख दो A और 2.79 के जगह लिख दो B, ताकि आपको अभी पहला क्वेश्चन है तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझे। वैसे आपको ये करने की जरूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं A B लेके सॉल्व कर रहा हूं। तो 5.71 की जगह मैंने क्या लिख दिया? A, तो ये आ गया A का क्यूब। 2.79 की जगह क्या लिख दिया? B, तो ये आ गया B का क्यूब अपॉन नीचे 5.71 की जगह A, तो आ गया A का स्क्वायर। 5.71 की जगह A इंटू 2.79 की जगह B प्लस 2.79 की जगह B का स्क्वायर। अब आपको लगाना है एक फॉर्मूला, कौन सा? A क्यूब माइनस B क्यूब। चलिए बताइए जल्दी से, क्या रहता है A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला? सही बता रहे, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। याद रहेगा? तो क्या आएगा फॉर्मूला? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। डिवीजन का A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, न्यूमरेटर का A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा आंसर? A माइनस B। A की वैल्यू क्या है जी? 5.71 माइनस B की वैल्यू क्या है जी? 2.79। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए आप दोनों को कर लीजिए सब्ट्रैक्ट और बताइए आपका फाइनल आंसर। आपको 5.71 से सब्ट्रैक्ट करना है 2.79। ये कट के हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया तो 2, ये कट के हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, पॉइंट था तो पॉइंट, इसमें बोरो 1 किया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। क्या है जी आंसर? 2.92। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आना चाहिए, वो है आपको फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन हद से ज्यादा हार्ड है। फिर एक ही क्वेश्चन होगा, आपसे पूरा ऐसा सॉल्व करते बैठोगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 0.06 का स्क्वायर इंटू 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, 0.006 का स्क्वायर, 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। आपको एक पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और देखो बीच में सिर्फ काय का फर्क है? एक 0 का, है ना? यानी अगर मैं ये नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं 0.047 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 0.47। अगर मैं
0.0079 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0.079, यानी मैं 0.06 को क्या लिख सकता हूँ 0.006 इंटू 10 लिख सकता हूँ जी, क्योंकि मेरे को दिख रहा है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, तो क्या मिलेगा 0.06। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या? नहीं। मैं 0.42 को क्या लिख सकता हूँ जी 0.047 इंटू 10 लिख सकता हूँ। मैं 0.079 को क्या लिख सकता हूँ 0.0079 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब ऐसे लिखने के पीछे का मेन मोटो क्या है मेरा? जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका जो न्यूमरेटर है और आपका जो डिनोमिनेटर है, आपको दोनों वैल्यूज में एक वैल्यू बहुत ज्यादा कॉमन दिख रही है, जो है ये वाली 0.006 का स्क्वायर, 0.0047 का स्क्वायर, 0.0079 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी 10 है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी 10 है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी 10 है उसका स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर सब में कैसा है? कॉमन। तो मैं क्या करूंगा 10 का स्क्वायर निकाल लूंगा कॉमन। 10 का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? वैल्यू बचेंगे 0.006 का स्क्वायर बचेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू 0.047 का स्क्वायर, प्लस तीसरी वैल्यू 0.0079 का स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा मेरा 0.006 का स्क्वायर, प्लस 0.047 का स्क्वायर, प्लस 0.0079 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं आपके ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बन गया सेम, तो दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100, तो 100 इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे समझा ना, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया रहे ए बी टू द पावर एन, इसी को आप क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, यानी 0.006 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर होगा। तो 10 के स्क्वायर को मैंने सबसे निकाल लिया कॉमन, तो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा बन गया? सेम। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार ऐसा 10 से मल्टीप्लाई करके, कई बार ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करना, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाता। जैसे यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा था, दोनों में सिर्फ कितने का फर्क है। यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएंगी, तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू को क्या लिखा 0.006 इंटू 10, है ना, क्योंकि मैं अगर 0.006 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो मेरे को क्या मिलेगा 0.06 मिलेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट होगा, तो मैं 0.06 को क्या लिख सकता 0.006 इंटू 10। समझा? अरे समझा, ऐसा दिमाग लगाना वहां पे ताकि आपका समय बच सके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 का क्यूब अपॉन 2.3 का क्यूब प्लस 0.69 प्लस 0.03। अब आप अगर इसको गौर से देखो, आप देखो यहाँ पे 2.3 का क्यूब है, तो यहाँ पे किसी न किसी का क्या बनना चाहिए? क्यूब बनना चाहिए। तो 0.027 काय का क्यूब होता है? 0.3 का क्यूब होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 को क्या लिख सकता 0.3 का क्यूब लिख सकता। डिवीजन में क्या है 2.3 का स्क्वायर, प्लस आप देखो यहाँ पे a इंटू बी का फॉर्म आता क्या? a की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे 2.3 है, इंटू बी की वैल्यू क्या निकाला अभी आपने 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 2 पॉइंट के बाद डिजिट आएगा। 0.09 का स्क्वायर है 0.3 का स्क्वायर। ये चीज समझ रही है ना? 0.3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 0.3 कर रहे हैं ना बिना पॉइंट के, देखो 3 3 कितना हो जाएगा 9 होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो आंसर में पॉइंट कितने पॉइंट के बाद डिजिट आना चाहिए? 2 के बाद, एक यहाँ के पॉइंट का एक यहाँ के पॉइंट का, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.09। तो 0.09 का आप क्या लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 0.3 का क्यूब निकालते हैं, निकालते 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कितने पॉइंट के बाद पॉइंट डालना आपको 3 डिजिट के बाद, 1 2, तीसरा पॉइंट है क्या यहाँ पे? नहीं, तो डालूंगे 0, आएगा 0.027। तो आप 0.027 को क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। क्यों लिखे जी ऐसा? अब ये आ गया एक फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? लेट 2.3 की जगह ले लो a और
0.3 की जगह ले लो b, तो क्या मिलेंगे आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब समझ के क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या रहता जी फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या आएंगे आंसर a माइनस बी। क्या है जी a की वैल्यू 2.3, क्या है b की वैल्यू 0.3, 2.3 में से 0.3 क्या, तो क्या बचेगा 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1599 डिवाइड बाय 39.99 प्लस 4/5 इंटू 2449 माइनस 120.05, इसका आंसर निकालना। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप ये एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन जाएगा बहुत ज्यादा लेंदी, इतना टाइम हमारे पास होता है क्या, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बैंकिंग में पूछे जाते हैं, और जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए ना, सिर्फ उसको राउंड ऑफ कर देना। क्या कर देना, इसको राउंड ऑफ कर देना। मतलब जैसे यहाँ पे 1599 है तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा 1600। अब डिवाइड करना हो जाएगा आपके लिए आसान, 39.99 है, इसको क्या लिख दो 40 लिख दो, प्लस ये 4/5 जैसा था वैसा, 5 के टेबल में ये नंबर आता है क्या, नहीं, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा 2450। बस 1 ही ऐड करना, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ऐड कर देना कि क्वेश्चन बहुत ही गलत हो जाए। 120.05 है, इसको क्या लिख दो, सिर्फ और सिर्फ 120.5 को मत देखो, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर दे रहे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जैसे अप्रोक्सीमेट कर दे तो क्या मिला आपको क्वेश्चन 1600, ये डिवाइड हो रहा है कैसे 40 से, प्लस 4/5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2540 से, माइनस 120। अब बस क्या करना है हमको, काटा पीटी करना है, तो चलिए जल्दी से करते हैं, 1 0 कैंसिल, 4 जा 16 और ये 0 जैसा था बस 5 के टेबल लगाओ, 5 4 जा 20 बचेगा 4, नीचे आएगा 5, 5 9 जा 45, सब कट गया, क्या नहीं काट पाए 0 नहीं काट पाए। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या बचा 40, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 माइनस 120। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 1 प्लस 1 2000 माइनस 120। तो बताइए कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, कट के हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, और इसने क्योंकि बोरो 1 किया था तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 1, तो क्या है जी आंसर 1880। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। देखिए अप्रोक्सीमेट करे तो जल्दी आंसर आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते बैठते तो आप यही निकालते थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन घुमाता है तो आप गोल गोल घन चक्कर जैसे घूमना नहीं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन घुमाए तो आपको जितना शॉर्ट में आंसर निकाल सको उतना जल्दी निकाल के उससे आगे बढ़ना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 2 2/9, जब भी इस टाइप के फ्रैक्शन में हो ना तो पहले तो इसको सॉल्व करो। आपको 2 2/9 सॉल्व करना आता है, क्या करते पहले ये जो डिवीजन की वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 9 2 क्या आएगा 18, फिर ये पीछे वाली वैल्यू पे क्या करते इसको ऐड करते और पूरे के डिवीजन में ये पूरे नंबर को लिखते, ठीक है। तो जैसे 2 2/9 है तो क्या करेंगे 9 2 18, 18 प्लस 2 20/9 आएगा। 18 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 8 32, समझ रहा है ना। 18 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 8 32, 4 1 4, 4 प्लस 3 7, 72, 72 प्लस 1 कितना आएगा 73/18, माइनस 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आप क्या करो सबको एक ही टेबल में लेके आओ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 18 है, यहाँ पे क्या है 2 है, सबका सेम डिनोमिनेटर बनाओ। जैसे मैं अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 18 बनाना है, यहाँ पे क्या नंबर है 2, तो 2 9 18, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कैसे मल्टीप्लाई कर दो 9 से। क्यों कर रहे समझ रहा, सेम डिनोमिनेटर बनाने को। तो 22 से कितना होगा 40 अपॉन 9 2 18 प्लस 73/18 माइनस 3 9 27/9 2 18, तो क्या मिलेगा 0 प्लस 3 कितना मिलेगा 3, 4 प्लस 9 कितना आएगा 11, तो 111 माइनस
27/18। क्यों हो रहा समझ रहा, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 3 से सब्ट्रैक्ट करना है तो कट के हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, से कट के हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, तो आएगा 86/18 आएगा। दोनों के दोनों कैसे नंबर है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएंगे। 2 4 2 3 2 9 18 तो कितना आ रहा 43/9। 43/9 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 9 से डिवाइड करो किसको, 43 को करेंगे। अब यहाँ पे कितने दा लेंगे, 4 9 36। 43 में से 36 गया तो कितना बचेगा जी, यहाँ पे 7 बचेगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट में नहीं है ना आंसर, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे। ये कौन से फॉर्म में हो गया, अब ये समझो, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में हो गया, ये हो गया डिविडेंड अपॉन डिविजर के फॉर्म में। डिविडेंड अपॉन डिविजर, इसका आंसर क्या था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। याद रखना है डिविडेंड अपॉन डिविजर क्या रहता है आंसर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्वोशिएंट क्या है, जो सबसे ऊपर रहता था 4, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो सबसे नीचे रहता क्या है 7 बाय डिविजर, डिविजर यानी जिससे डिवाइड करें यानी 4 7/9, 4 7/9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा।